मेरे नबी का अखलाक देखो यार, क्या अखलाक था सैयदुल अंबिया का, सारे रसूलों का रसूल, आमीना का लाल, मदीने का हिलाल। एक औरत थी, मेरे नबी के ज़माने की बात बता रहा हूँ, दिल के कानों से सुनो मुसलमानों। आज हमने गरीब को समझने तैयार नहीं है, अगर कोई यतीम हो जाए उसे समझने तैयार नहीं है। मेरे नबी का अखलाक देखो प्यारे मुसलमानों, क्या अखलाक था, क्या मुआमला था। जमीन बनी तो नबी के सदके में, आसमां बना तो नबी के सदके में, जो हम बोल रहे हैं, जो हमारे मुंह के अंदर जुबान है, वो नबी के सदके में है। मेरे नबी का अखलाक देखो। एक बेवा औरत थी, उसका एक बच्चा था, बच्चा भी काफी छोटा था, अभी शऊर को नहीं पहुंचा था। तो हजरात, जैसे ही बच्चा बड़ा हुआ, जब उसने शऊर पा लिया, जब वो समझने लगा कि ये वो है, ये वो है, यानी कि जानने लगा ये मेरी माँ है, तो एक मर्तबा अपनी माँ से कहा, माँ एक बात कहूं? तो माँ तो माँ हुआ करती है साहिब। कहा बेटा बता क्या मामला है? कहा माँ मैं जब तेरे फटे हुए कपड़ों को देखता हूं तो मुझको शर्म आती है। ए माँ मुझको शर्म आती है, अगर तू इजाजत दे तो चाचा के दरवाजे पे चला जाऊं और तेरे लिए एक चादर भीख मांग लाऊं। उसकी माँ ने कहा बेटा तेरा चचा बड़ा बदकार है, बड़ा जालिम है, ये मक्का की जमीन है, बड़ा ही जुल्म होता है, पूरे मक्का में कोई ऐसा नहीं है बेटा जो हमारी मदद करना चाहे या मदद करे। हमारी कौम ने हमारे लिए एक चादर क्या, एक बिलान कोई चादर का टुकड़ा भी नहीं दिया। कहा माँ इजाजत तो दे, बस सिर्फ इजाजत दे। और देने के बाद अल्लाहु अकबर, माँ ने इजाजत दी है। बच्चा दौड़ा दौड़ा पहुंचा है अपने चाचा के मकान पर। जैसे ही दस्तक दी है, अंदर से आवाज आती है, आने वाले कौन है? बच्चे ने जवाब दिया, मैं तेरे भाई का बेटा हूँ, मैं तेरा भतीजा हूँ। कहा किस लिए आया है? कहा चाचा सुनो तो सही, मेरी माँ, मैं तो यतीम हूँ, आपको तो बाखूब मालूम है कि मेरे बाप का इंतकाल हो चुका है, मेरा बाप दुनिया से जा चुका है, हमारा कोई नहीं है और तुमने भी हमें बाहर निकाल दिया है। मेरी माँ के पास जो कपड़े हैं वो कई जगह से फटे हुए हैं। एक चाचा एक चादर की तलब कर रहा हूँ, एक चादर मांग रहा हूँ, कोई चादर का टुकड़ा हो तो मैं अपने माँ के लिए मांग रहा हूँ, लाओ कोई चादर दे दो। चाचा ने धक्का दिया, बच्चा जमीन पर गिरा, वो गिरने के बाद रोता हुआ आ रहा है, अब घर की जानिब आ रहा है। रास्ते में सैयदुल अंबिया, मदीने का हिलाल, आमीना का लाल, अब्दुल्ला का जिगर के तारे के एक सहाबा मिल जाते हैं। वो सहाबा कहते हैं ए बच्चे क्यों रो रहे हो? तो बच्चा कहता है मैं किसको अपनी दास्तान सुनाऊं, हर कोई है मक्का के अंदर, मेरी मजाक मनाएगा, कोई खुशी मनाएगा, कोई हंसी बनाएगा, लेकिन वो सहाबी किसके थे? वो सच्चे रसूल के सहाबी थे, सच्चे सहाबी थे। कहा बेटा बता तो सही तेरी क्या परेशानी है? तो बेटे ने कहा अगर मैं बता दूंगा क्या मेरी कुछ हेल्प हो सकती है? कहा बता तो सही तेरा क्या मामला है? उस बच्चे ने सारा किस्सा सुनाया कि मेरे माँ के पास जो कपड़े हैं वो कई जगह से फटे हुए हैं, लेकिन वो कई जगह से फटे हुए हैं और फटने के बावजूद मुझे बड़ी शर्म आती है। जब मैं अपनी माँ के पास बैठता हूँ तो बड़ी शर्म आती है। मैं अपने चचा के पास पहुंचा, एक चादर मिल जाए, लेकिन मेरे चचा ने मुझे धक्का दे दिया। अल्लाहु अकबर, इतना कहा। सहाबा ने कहा बता दिया तूने, मैंने सुन लिया। ऐसा हकीम न बता दूं, ऐसा तबीब न बता दूं जो पूरी दुनिया जिसके सदके में बनी है? उसने कहा कौन है? कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इतना सुनना था, लेकिन लड़का भी बड़ा वफादार था माँ का। कहा ठीक है, इतना सुना, मोहम्मद का नाम सुना, मेरे रसूलुल्लाह का नाम सुना, मेरे आका का नाम सुना, आमीना के लाल का नाम सुना, मदीने वाले हिलाल का नाम सुना। अब बच्चा पहुंचा अपनी माँ की बारगाह में, लेकिन जुबान पर यही गम है, यानी कि ये सो रहा है, चेहरे पर मुस्कुराहट है, आंख में आंसू है। अल्लाहु अकबर, चेहरे पर मुस्कुराहट है, लेकिन माँ पूछती है बेटा तू रो क्यों रहा है? रो क्यों रहा है और हंस भी रहा है, क्या मामला है? कहा ए माँ तेरे लिए चादर लेने गया था, लेकिन चचा ने मना कर दिया, लेकिन मुझे एक ऐसा हकीम मिल गया है, ऐसा तबीब मिल गया है जो मदद बहुत करता है। उसकी माँ ने कहा था उसका नाम क्या है? बच्चे ने बताया उसका नाम मोहम्मद है। इतना सुना, माँ ने कहा बेटा
बेटा मत जाना, वो तो जादूगर है, वो तो जो जाता है उसका कलमा पढ़ लेता है, कहीं ऐसा ना हो कि तू उसके पास जाए और वो तुझे भी कलमा पढ़ा दे। तो बेटे का जवाब सुनो प्यारे मुसलमानों, बेटा किसका वफादार था? अपनी माँ का वफादार था, अपनी माँ का वफादार था। इतना कहा माँ मुझे कलमा नहीं पढ़ना है, मुझे तो सिर्फ एक चादर तेरे लिए चाहिए, अगर इजाजत दे तो मैं उस नबी के, उस मोहम्मद के पास जाऊं। कहाँ मिलेगा? कहा मुझे बताया है कि हरम शरीफ में मिलेगा, बस माँ तू इजाजत दे। माँ ने इजाजत दी। वो कहा बेटा कलमा मत पढ़ना, वो जिसे भी देख लेता है, जो उसको देख लेता है वो उसका हो जाता है, कलमा ना पढ़ना, अपना काम करना। बेटे ने इतना सुना, हरम शरीफ में पहुंचा तो आमिना का लाल, मदीने का हिलाल, अब्दुल्ला का जिगर का तारा, अब्दुल मुत्तलिब का आंखों का तारा हरम शरीफ में बैठा है। जैसे ही पुकारा मोहम्मद किसका नाम है, मेरे नबी ने अपनी निगाहें, नबुवत वाली निगाहें ऊपर की और करने के बाद कहा बेटा किस लिए आए हो? कहा मुझे तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ना है, मुझे बस सिर्फ एक चादर की जरूरत है। मेरे नबी ने अपनी मुज़म्मिल वाली चादर कांधे से उतारी और उतारने के बाद उस बेटे को अता कर दी कि जा अपनी माँ को उड़ा दे। इतना कहा बच्चा खुश होता हुआ आया। उसकी माँ ने कहा बेटा का कलमा तो नहीं पढ़ा है? कहा नहीं पढ़ा है। इतना सुनना था प्यारे मुसलमानों। माँ ने कहा उसका नाम क्या बताया था? तूने मोहम्मद बताया था। बेटे ने कहा माँ मैंने उसका नाम मोहम्मद बताया था। इतना कहना था, माँ कहने लगी काली चादर लाया है, कलमा पढ़ के क्यों नहीं आया? ये सच्चे रसूल की पहचान है प्यारे मुसलमानों। आज एक हम हैं, हमने नबी का कलमा पढ़ लिया है, नमाजों से हम दूर हैं। हमने नबी का कलमा पढ़ लिया है, कुरान की तिलावत से हम दूर हैं। हमने नबी का कलमा पढ़ लिया है, वालिदैन की खिदमत से हम दूर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, इसलिए कि नबियों के सरदार की उम्मत में हम पैदा हैं। माँ ने इतना सुना, अपने बच्चे का हाथ पकड़ा, उस चादर को ढका और ढकने के बाद में हरम शरीफ में आ गए और कहने लगी ए अल्लाह के रसूल हमें हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए। बेटे को भी कलमा पढ़ा दिया, उस औरत को भी कलमा पढ़ा दिया। आला हज़रत फरमाते हैं कौन देता है? देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी।